खून निकला। जो खून निकला तो खून की धारा में से जो कौन पैदा हुए, अंत किसके पास आए? अन्यारी माँ के पास आए, अन्यारी देवी माता। तो अन्यारी देवी माता ने इनको अपना शिष्य बनाया और शिष्य बनाने के बाद इनको ज्ञान दिया, ध्यान दिया और अपने हाथ में लेकर तो नरसिंह का अवतार हुआ था। दूसरी चोट मारी, कुल्हाड़ी से खून निकला। बोला कहाँ गया इस जल थल कार जल भैरू थल भैरू। नरसिंह का अस्तित्व जन्म कलौर के ढाई से है। दूध की गंगा से दूधाधारी नरसिंह, घोर नरसिंह, कच्चा नरसिंह, डोंजा नरसिंह, बाहु नरसिंह, राहु नरसिंह, अघोर नरसिंह, तो 9 नरसिंह है। अन्याय को चेलांगा बाबा बोले, अन्यायी गुरु को चेला बाबा आदेश रे बाबा को पहलवान से धोपला जादू छेरे बाबा। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव के आशीर्वाद और वीर बजरंगी का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारी उत्तराखंड की संस्कृति उभर के आ रही है और आपको लगता है कि हाँ हमें भी एक कदम अपने उत्तराखंड की संस्कृति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हेमचू पहाड़ी चैनल को। और कभी भी आप ये मत सोचो कि यार एक चैनल, शायद आपको एक वीडियो पसंद नहीं आए, आप दूसरा वीडियो देखें, तीसरा वीडियो देखें, चौथा वीडियो देखें, तब आपको वीडियो देख के लगेगा कि हाँ यार हेम पहाड़ी चैनल एक अच्छा है और हमारी संस्कृति को बढ़ावा है, तब आप जाके सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपको कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ही करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दबाव करते हैं। नहीं, आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे 2-3 वीडियो देखें, 4-5 वीडियो देखें, तो आपको अच्छा लगता है तो तब करिए। तो दोस्तों, मैं इसी कहानी को लेके आज की जो टॉपिक पे बात करते हैं आज के। दरअसल मेरे सब्सक्राइबरों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर हमें मेहमंदा नरसिंह की कहानी बता दो, मेहमंदा नरसिंह की कहानी बताओ। और लगातार इंस्टाग्राम पर भी आ रहे थे और सब जगह मैंने मना भी करा, मैंने कहा मैं नहीं दे सकता और मेरे को इसकी नॉलेज भी नहीं है, ये होगा। लेकिन लोगों ने कहा सर हमने आपको फॉलो करा है और हम आपको मानते हैं, हमारे लिए आप बहुत कुछ रखते हो, बहुत कुछ हमारे लिए हम बहुत आपको निर्भर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो इस वजह से आपको हमारे से रिक्वेस्ट है हमारी, ये आपको सुनने पड़ेगी। तो अब ये चैनल क्योंकि आपका चैनल है, मेरा अपना नहीं है, और आप लोग इसमें हो, एक हमारा ये परिवार है, यहाँ पर मेरी अपनी जिद नहीं चलती है, आप लोगों की भी चलती है कि कोई बोले यार हेम अपनी जिद से कर रहा, नहीं, ये आपका अपना चैनल है और इसमें आप अपना मत रख सकते हो कि आप लोगों को अगर सुनना है तो मैं ज़रूर दूंगा वो कहानी, ठीक है। अब मैंने आज तक मतलब कहानी इसलिए डाली थी क्योंकि असमंजस में पड़ जाते हैं सब लोग, क्योंकि गुरु क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं और कहाँ से क्या होता है। क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा, नरसिंह भगवान का युद्ध मोमडन से चलेगा, ठीक है। ये कहानी मैंने डाल के नहीं डाली थी, लेकिन मैं आप लोगों का जिद्द है और आप लोगों की संभावना है तो मैं डालता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नरसिंह भगवान मुगलों के साथ चलते हैं, मोमडनों के साथ चलते हैं, तो कैसे मुगलों को साधा नरसिंह भगवान ने, तो मैं उसको कहानी को लेके आता हूँ आप लोगों के बीच में। इसमें गुरुओं का मतांतर है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मतांतर है, तो मैं वो भी डालूँगा पहले, ठीक है। एक गुरु की कहानी है, पहले मैं वो डालता हूँ। किशन पाल, प्रेम गोसाई और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब प्रेम गोसाई और धर्मवीर, इनके वहाँ से मैंने ये जागर सुनी और जागर सुनने के बाद मैंने उठाए और काफ़ी लोगों ने देखा भी था जागर को, तो मैंने सोचा क्यों ना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुमको कुछ पता नहीं है मेहमंदा नरसिंह के बारे में और तुम्हें कुछ जानते नहीं हो, ये नहीं है, तुम कुछ भी बोल देते हो, हमें पता नहीं है। क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ऐसे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें सुन लेता हूँ, सुनने के बाद ये उसके बाद मैं कोई चीज़ देखते, शायद आप लोगों ने इतना अपने मुंह बड़ी बात हो जाती है तो इसलिए मैं वो नहीं करता हूँ। बड़े बड़ाए करे ना, बड़े ना बोले बोल, क्योंकि मैंने धरती आकाश पैताल सब जगह घूमा, सब जगह छाना, तब जाके मैंने कहीं किसी के विपरीत खड़ा हो। क्योंकि देवतों के विपरीत में देखो, जहाँ जिस धर्म पर सत्य है, अगर आप सत्य के साइड में खड़े हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, फिर चाहे देवता भी क्यों ना हो, आपको देवते से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर लड़ाई भी हो जाएगी तो हमारा यही शरीर तो नष्ट होगा, इसी जन्म का तो होगा, सत्य की जीत हमेशा होती है, फिर अगला जन्म लेके फिर आ जाएंगे हम, तो सत्य की जीत हमेशा होती है। आप सत्य होने चाहिए,
सत्य से अनभिज्ञ मत रहो बस, क्योंकि सत्य वाला कभी नहीं डरता, किसी से कहीं पर भी नहीं डरता है। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। दरअसल इस कहानी में जो मत रखने जा रहा हूँ, इस कहानी से मैं भी सर्टिफाइड नहीं हूँ कि कोई बोल दे यार हेम भाई तुमने ये कहानी डाली है। मैंने इसीलिए आज तक ये कहानी डाली भी नहीं थी, और मैं सीधा विरोध में, क्योंकि मामू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं इसमें मामू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली गई जो आज के टाइम पर हम शायद कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी मैंने जब दूसरी जगह छानबीन करा, तो छानबीन करने के बाद जब पता लगा तो रियलिटी में कुछ और था, तो वो भी मैं आपको डालूंगा लास्ट में, ठीक है। तो मैंने अपने इधर उधर लोगों से पूछा तो रियलिटी निकाली मैंने इस चीज़ की। तो अब जिस गुरु ने जैसे विद्या डाली, पहले मैं उस गुरु की विद्या को नमन करता हूँ और आप लोगों को देते हैं। दरअसल आज से पहले जब यहाँ मुगलों का राज हुआ करता था, तो पूरे भारत में राज था उनका, आप लोगों को पता ही है। और जो ये कहानी में कुछ भी कहानी सुना रहा हूँ, इसका कोई प्रमाण और कोई साक्ष्य नहीं है मेरे पास। कोई बोल दे यार इसका साक्ष्य दे दो, इसका प्रमाण दे दो, क्योंकि मैं खुद 6 महीने से, साल भर से इसका प्रमाण इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इसका प्रमाण कहीं नहीं मिला इस कहानी का, ठीक है। और मैंने जिन गुरुओं से, मैंने कई गुरु से पूछा, वो गुरु भी इसका साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है। कोई भी बोला मेरे को साक्ष्य, लेकिन हाँ, अगर आप लोग मेरे से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही सर बता दो बता दो बता दो, ये जागर पद्धति में रखता, मैं जागर इसमें ज़रूर डाल लूँगा। जिस गुरु ने कहा आप उन गुरु से पूछो फिर, ठीक है। जिस गुरु ने डाला है और जिस गुरु ने जागर डाली है, मैं वो जागर भी डाल दूँगा, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो, ठीक है, वो गुरु से। और लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने क्लियर कर दिया है, इसका मैं कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन ये कहानी है, और कितना आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कितना इस कहानी को सत्यता पर रखा जाए और कितना इस कहानी को असत्य पर रखा जाए। क्योंकि मैं अगर इस कहानी को छुपाते रहूँगा तो अपने के लिए क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर खुद एक पाप बढ़ जाएगा, और लोग कहेंगे यार मेरे को, मतलब हर कोई कहेगा तुमने ये कहानी तुम्हें पता थी, तुमने नहीं डाली, और तुम्हें ज्ञान था तो तुमने लोगों को क्यों नहीं दिया। कि कल के टाइम पर कोई अज्ञानतावश कुछ गलत कार्य कर दे, तो जो मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर आप लोगों ने मुझे फॉलो करा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपको क्षति हो या आपके परिवार। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल लेते हैं हम, आप नहीं मानेंगे, हमारा ये होता है वो होता है। तो मैंने पहले अपने वीडियो में बोला है, वो आपका अपना डिसीजन है, मानना नहीं मानना। मेरा काम है केवल सत्य का ज्ञान कराना। आप लोग मुझे फॉलो कर दो तो मैं केवल सत्य आपको दिखाता हूँ। तो कहानी पर चलते हैं दोस्तों सीधा। एक बार क्या होता है, शिव जी ने भांग धतूरा पिया, और भांग धतूरा पीने के बाद शिव जी को क्या बढ़ जाती है, 6 महीने की निंद्रा पड़ जाती है। हाँ क्या बोलो रे जोगिला, क्या काम करे, हफीम का गोला बुटाच ने शरीफ की जीवी कुटीच ने भांग और धतूरो पियो जोगी तैयार 6 महीने की निंद्रा भूल हुए जानी। 6 महीने की निंद्रा पड़ जाती है। तो निद्रा पड़ने के बाद 6 महीने बाद जब माता पार्वती अकेले पड़ जाती है, माता पार्वती कहती है यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। माता पार्वती शिव जी की कुचड़ी और वो पकड़ती है, और पकड़ने के बाद एक फुक्का मारती है, ठोक मारती है, तो सीधा, तो उसमें से क्या होता है, एक वीर पैदा हो जाता है, जो कि मतलब चिमटाधारी, हाथ में वो आदमी पैदा हो जाता है। तुम वो उससे माता इधर उधर भेज देती है, तुम जाओ और जग विवरण करो। तो एक पेड़ होता है, कल्लूड़ का पेड़ होता है, तो कल्लूड़ के पेड़ के नीचे रहते हैं, तो कल्लूड़ के फेल के कुछ बीज वगैरह इन पर गिर जाते हैं। जो गिर जाते हैं तो उनका क्या लग जाता है, दिल्ली माँ कलवर की डाली को भेद लगी गए, दिल का शर्मान लो चढ़ी फैल बैठ गया, तिजरी फैल गए, भेद लग जाता है। तो दिल्ली का जो दिल्ली में उस टाइम पर राज हुआ करता था, वो किसका हुआ करता था, चालू खान का लड़का कालू खान जो था, वो उस टाइम पे दिल्ली के तख्त पे सम्राट था, ठीक है। तो वो अपना राजपाट वहाँ से करता था। तो रात जब ये जोगी उधर आया, तो रात में जब उसको पेड़ गिरे, तो उसका, तो पेड़ के जोगी मतलब पेड़ के नीचे सोया, तो पेड़ का क्या लग गया, वहाँ दोष लग गया। तो बोला जाता है वो जो कालू खान का जो घर था, पूरा तख्त वो पूरा हिलने लग गया, तर 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 मान लो चढ़ी फैलने बैठ गए, कबर को भेद क्या लिखे, चालू खान को बेटा कलू खान को पलंग हिलने बैठ गए, दिल का शमन्य काम क्या हो गया, चौंडा चावल मिट गया, सोना मेरा देवा देवाया हज मेरो मुंह बहनों सोना ना। के बाद क्या होता है, कालू खान जाके देखता है यार क्या हो रहा है, कहाँ से क्या दोष लग रखा है। तो कालू खान बोल रहा है, अब ये जागरिया बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मुँह से, कोई आप बोल दे यार हेम भाई तुम ऐसे बोल लो। जागरिया क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद वो किसके पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास गिरे। तो 9 गज की पातड़ी और कोई खातड़ी दिखाता है। अब एक मुंडन कैसे जा सकता ब्रह्मा जी के पास, ये मैं भी अनभिज्ञ में हूँ, क्योंकि ये गुरु बोल रहे हैं, ठीक है। बुरा छिना ब्रह्मा का पास राजना छोड़ा मेरा ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का पास हाँ दिल्ली का शहर में ये की पातड़ी देखने बैठ गया ब्रह्मा,
बरमला देवा बाबो याद पतड़ी आजा देव वो हाथा मारे के। तो उनने जब वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा 9 गज की पातली वगैरह देखी, तो उन्होंने कहा भैया ये पेड़ जो भी है तुम्हारा, इसको काटो, जो भी है इसको करो तुम। तो वो वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं ब्रह्मा जी ने भेद लगाया था। तो भेद लगाने के बाद वो पेड़ को जैसी मतलब इनमें काटा, ये इनकी जगरिए जी की भाषा है, इनने बिल उसको काटा या उसको करा, तो पहली धार में क्या निकला बिल? खून निकला। जो खून निकला तो खून की धारा में से जो कौन पैदा हुए? तो मेहमंदा नरसिंह पैदा। बाबा क्या पुना बैठ गए वीर मातंगी, पहले छोड़ गया खून का धरगन, खून में बंदा वीर पैदा हो गए। दूसरा छोड़ गया या दूध का धन दूधा नरसिंह पैदा हो गए। हर तीसरा छोड़ लगाया बाबो देवाया हजे हो गए वो लंगोड़िया वीर पैदा। पड़ गया खूनी मेहमंदा पड़ गया। अब ये जाकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गुरु बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी धार मारी, दूसरी चोट मारी, तो फिर उसमें से कौन निकल के? दूधिया नरसिंह। तो यहाँ से दूधिया नरसिंह पैदा हो गए। अब जब दूधिया नरसिंह पैदा हो गए, उसके बाद जब दूधिया नरसिंह पैदा हो गए, तो उसके और फिर तीसरे चोट मारी, तो तीसरे चोट में से क्या हो जाता है? लंगूरी वीर पैदा हो जाता है, ठीक है। अब ये आप मत सोचना कि हेम भाई अपने मुँह से कह रहे हैं, ये गुरु की जाकर कह रही है। तो ये जाकर, तो अब क्या होता है इसमें? मेहमंदा नरसिंह कौन हो गए? सबसे बड़े हो गए। छोटे कौन हो गए? दूधाधारी नरसिंह। और जो तीसरे नंबर पर हो गए वो कौन हो गए? सूर्य देवता। अब ये 3 जनों का जन्म हो जाता है। आप बोलते हैं 3 जनों का जब जन्म हो जाता है लंगूर वीर का, तो उसके बाद क्या होता है? ये कहाँ जाते हैं? अब ये धरती में 6 महीने बंगाल में रहते हैं, तो वहाँ बंगाल में जाते हैं तो बंगालों की भाषा सीखते हैं। बंगालों की भाषा सीखने के बाद बंगाली वगैरह ये सब सीख के आते हैं 3 भाई, ठीक है। मैंने ये कंगाली घाट में रहे तो कंगालों की भाषा सीखी वहाँ पर इनने। फिर ये 6 महीने बाद कहाँ चले गए? पंजाब चले गए, तो वहाँ इनने पंजाबी भाषा सीखी। तो इनने 3 भाषाओं का ज्ञान लिया, और उसके बाद कहाँ आ गए? अपने घूमते रहे, मतलब सारी जगह। फिर ये घूमते घामते किसके पास आए? अन्यारी माँ के पास आए, अन्यारी देवी माता। तो अन्यारी देवी माता ने इनको अपना शिष्य बनाया, और शिष्य बनाने के बाद इनको ज्ञान दिया, ध्यान दिया, और अपने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु कह रहे हैं, अन्यायी गुरु को चेला बोले बीरे बिने दासा कोशिश सुन लो जाकर पे, ठीक है। कहीं आपको यार हेम अपने मुँह से कह रहा है, ये कह रहे गुरु देख लो। तो अन्यारी माँ का चेला इनको बोला जाता है, अन्यारी माँ का चेला। तो अन्यारी माँ ने इनको ज्ञान दिया, गुड़ दिया, सब कुछ करा, इनको सर्व विद्याओं में निपुण बना दिया। अन्यारी सिद्धि योगियों से मिलते हैं गुरु से। अब सिद्धि योगियों का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मतलब इस चीज़ में आप वो मत करना कि जैसे जो सिद्धि योगी वगैरह हुआ करते थे, तो वो शमशान में रह के मुर्दे वगैरह भी खा दिया करते थे। तो इनको कुछ ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, कुछ ऐसी सिद्धियाँ वगैरह प्राप्त होती हैं, तो उनको जीतने के लिए इनने अपनी सिद्धियाँ करी। तो वहाँ 100 मुर्दे मरे थे, 100 मुर्दे डेली आते थे। तो ये वहाँ बैठ के इनने सिद्धियाँ करी, और अब खाना पीना सब तुम्हें पता ही है, जब कुछ नहीं होगा तो क्या खाएगा आदमी? मुर्दा ही खाता था। तो ये मतलब बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ विद्या पढ़ी इनने शमशान में। मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरु कह रहे, ठीक है। आप गुरु की भाषा सुन लेना। उसके बाद क्या होता है? 160 मुर्दा जान पड़ के ना पी रहा है, 160 मुर्दों को क्या कमर क्या फन क्या घूम के सोना मेरा देवा आया हजे सुने याना। ये विद्या वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पर। अब जो गुरु होते हैं, गुरु एक एक गुरु से मिलते हैं, मैं नाम बताता हूँ उनका। बिंदास बाबा जो गुरु थे उनसे मिलते हैं, आशीर्वाद बाबा जी उन गुरु से भी मिलते हैं, बैग बाबा जी से भी मिलते हैं, सोगत बाबा जी, संगूर बाबा जी, इन सब से, डोगी बाबा जी, बिंदास बाबा जी, ये सब बाबा जी उनसे मिलते हैं और ज्ञान लेते हैं अपना ये वहाँ पर। ठीक, अगोटी बाबा जी एक वहाँ शहर पड़ता था जिसका नाम था बिंदास पादेसा, गुरु खेलदास पादेसा, कमलादास पादेस रे बाबा, सोनी बाबा सिर पादेसा, तोर बाबा मैं बाबा डोडीगढ़ बोलते थे। तो डोडीगढ़ में 7 भाई डोडियाँ कैद हुए थे। तो इन्होंने वहाँ अन्यारी माता के मंत्र हंत्र फूक फाक के और ये कर के तो 7 भाई डोडियों को छुटाया इनने। न्याय माँ को चेलांगा बाबा बोले अन्यायी गुरु को चेला ओ योलिया विराट डोंडी गाड़े मांगा छुट गिना विराट 7 भाई डोंडिया बाबा जब 7 भाई डोडियों को आज़ाद करा, वहाँ से आज़ाद करने के बाद ये अपने साथ लेके आए। तो डोडिया जो नरसिंह बुलाया जाता है वो भी इनके साथ में चले फिर वहाँ से डोडीगढ़ से। मेरे इस कहानी में ये समझ में नहीं आया, जब
मेहमंदावीर सबसे बड़े भाई हो गए, तो उसके बाद एक भाई आदेश की भाषा बोलता है और एक भाई सलाम की भाषा बोलता है, या तो दोनों भाई सलाम की भाषा बोलते, ले सलाम, दोनों भाई सलाम बोलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा असमंजस होता है, इसलिए मैंने ये कहानी नहीं डाली थी मैं इसके ऊपर। लेकिन अब मैंने कहा चलो आप लोगों को दे दे, क्योंकि कल के टाइम पर आप कहीं किसी और के मुँह से सुनोगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे फॉलो करा है और आप लोग मेरे से विश्वास करते हो सब चीज़ें। तो मैंने कहा ये कहानी, क्योंकि कल के टाइम पर आपको कोई इस कहानी में भ्रमित ना बना दे, तो इस वजह से मैंने ये कहानी डाली। कल के टाइम पर आपको यार हेमचू पहाड़ी को तो पता ही नहीं था और उसने अपने मन से कैसे डाल दिया, ये डाल दिया, कोई भी भ्रमित कर सकता है आप लोग। तो इस वजह से मैंने ये कल ही ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से डाली है ना। सर्च जारी करा, सर्च जारी करने गया, पकड़ी गाड़ी अपना निकलेगा और सब जगह दौड़े भागे, गुरु के पास पहुँचे, सब कुछ करा। तो मैंने गुरु से, काफ़ी गुरुओं से पता, तो मेरे को एक गुरु की, मतलब एक गुरु को थोड़ा इस क्षेत्र में नॉलेज थी, जिनका नाम है ठाकुर जी हैं हमारे। तो ठाकुर जी से मैंने इसमें वार्तालाप करी। वार्तालाप करने के बाद कुछ देखा, जब मद्देनजर पर देखा तो सच कुछ और ही पाया। एक की बात जुदा है, जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न से कूदे और जाने, तो सच से नजर कुछ और पाया हमने। तो इसे ठाकुर जी ने प्रमाणित भी करा, ये कहानी को प्रमाणित भी करा। उन्होंने कहा नहीं, वो कहानी जो है ये खाली भ्रमित, लोगों को भ्रमित करने वाली है और पैसे कमाने वाली है, मिथ्या कहानी है। तो जो सत्य कहानी थी हमें ये थी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सत्य कहानी, और इस कहानी का किसी को प्रमाण चाहिए और साक्ष्य चाहिए तो आप वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ठाकुर जी का नंबर भी दे देता हूँ आपको, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, तो आपको वो दे भी देंगे इस कहानी का प्रमाण। ठीक है। अब क्या होता है, सतयुग की बात थी। सतयुग की बात में क्या होता था, एक गरीब महिला रहती थी वहाँ, जिसका नाम था धर्मावती। तो धर्मावती ने भगवान से काफ़ी विन्नत और वगैरह करी, तो उन्होंने कहा क्या करूँ। तो भगवान ने उसे ऊपर से पेड़ दे दिया, किसका, कलुड़ का पेड़ दिया, सतयुग का बीज दिया। तो वो नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने जब पेड़ लगाया तो वो पेड़ बड़ा हो गया भगवान की दुआ से। वो पेड़ बड़ा होते गया, वो इतना बड़ा होते गया, तो वो उसके क्या हो गए, 4 फंगे निकले। तो 4 फंगे चारों दिशाओं में पहुंच गए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, तो चारों दिशाओं में पहुंच गए। अब जो दक्षिण दिशा में थे, दक्षिण दिशा में क्या रहते थे, मुगल पठान वगैरह सब रहते थे यहाँ पर, पहले से आपको पता है दक्षिण दिशा में। तो यहाँ मुगलों का राज हुआ करता था। जब मुगलों का राज हुआ करता था, तो मुगलों के राज में क्या हुआ, इन्होंने वहाँ क्या करा, अपना राज स्थापित कर रखा था। तो मैं उनके नाम बताता हूँ, जो दक्षिण साइड में जो मुगल लोग, मुगलू पठान और इगलू पठान, वाही पठान, राही पठान और जम्बू पठान, ये 5 भाई उस साइड में रहते थे। और इन्होंने क्या करा था, उस टाइम पर कामधेनु गाय थी, बिल बुलाया था, जब मुगलों का जब राज बहुत पहले से हो गया था, तो इन्होंने कामधेनु गाय को जीत रखा था कहीं से। तो कामधेनु गाय का, तो कामधेनु गाय को इन्हें पकड़ा, क्या हुआ, कहाँ से हुआ ये राज, कहाँ से भेद हुआ, क्या हुआ रखा, तुम हमको बता। तो कामधेनु गाय ने बोला कि वहाँ ये पेड़ लगा है, तो वहाँ से ही कर रखा है। तो ये कामधेनु गाय को लेकर आते हैं वहाँ, और कामधेनु गाय को लेकर आने के बाद धर्मापति के वहाँ पहुँच जाते हैं, देखते हैं तो पेड़ की डाल होती बड़ी हो रही थी, तो धर्मापति के वहाँ पहुँच जाते हैं। जब धर्मापति के वहाँ पहुँचते हैं, तो धर्मावती के पेड़ को देखते हो, पेड़ तो बड़ा हो रखा था काफ़ी दक्षिण दिशा में, और पेड़ बड़ा हो रखा था। तो इन्हें देखा, मुगल पठान ने जब देखा, उन्होंने कहा भैया ये पेड़ है, इस पेड़ को काटो, इस पेड़ को। तो धर्मावती रोने कहती मेरा पेड़ है और मेरे को भगवानों से मिला, ये सो करके। तो उसको हंसते, तो धर्मावती हंसने भी लगती है काफ़ी, यार ये तो भगवानों का पेड़ है, तो इसे कैसे काट देंगे। तो जब वो कहता है, मुगल पठान कहता है इसमें हम सबसे पहले किसका खून चढ़ाएंगे, ये पेड़ ऐसे कटेगा नहीं हमसे, तो सबसे पहले क्या रहेगा, खून चढ़ाएंगे, गाय का खून चढ़ाएंगे हम सबसे पहले। तो गाय को काट के गाय का खून चढ़ाएंगे इसमें, तब जाके ये पेड़ की शक्तियाँ नष्ट, क्योंकि ये जानते थे ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कैसे शक्ति को विफल करा जाए करके। तब मुगल पठान ने क्या करा, गाय को काटने के लिए इन्होंने कैसे उभरा। तो पहली चोट जब मारी, बोला जाता है वहाँ पे पेड़ पे, तो पहली चोट मारने के बाद जो धड़ से मारी पहली चोट, तो उसमें से क्या निकल गई, दूध की धार निकल गई, धर 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 दूध की धार निकल गई। तब धर्मावती रानी बोलती है, धरती आकाश पैताल सब हिलने लग जाता है। धर्मा रानी बोलती है आज धल में कोई नहीं रहा कि ये मुगलों से जो लड़ जाए, आज कोई नहीं रह गया इस थल में जो मुगलों से लड़ जाए और जो इसका प्रतिशोध ले ले।
आकाश हिल गया, धरती हिल गई, पैताल हिल गया, गड़ 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 गड़, पूरी बारिश हो गई। तब जाके उसमें से बबूत का गोला निकला, 9 धारी चिमटा पकड़ के, हाथ में कौंडी पाउती डाल के और 9 धाम का चिमटा पकड़ के उसमें से कौन पैदा हुए? दूधी नरसिंह जी पैदा हो गए। धड़ मैं कुंटल जो बकबर सला दो पर रहे तब कम से जो हम रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग ये कौन सा दुया कौन सा कौन सा जब हुए दूधी नरसिंह जी पैदा, उन्होंने मारी दूसरी चोट, तो उसमें से क्या निकला? पानी की धार निकली। तो पानी की धार निकली, धर्मराज ने बोला जल भैरव, आज ये थल में जल में कोई नहीं रहा कि जो मेरी यहाँ पर रक्षा के लिए इसमें से आ जाए और इसमें से मेरी रक्षा के लिए इनको साधने के लिए निकल जाए मुगलों को। तब बोलते हैं वहाँ से निकला जल भैरव, थल भैरव, आकाश भैरव। तब वहाँ से भैरव की उत्पत्ति होती है। तब भैरव भगवान भी आते हैं और तब जाके वो दोनों जने मिलके नरसिंह भगवान और भैरव भगवान, और ये बोलते हैं ना नरसिंह कहीं पर नरसिंह भैरव दोनों भाई भाई बोलते हैं, तो यहीं से इसी कहानी से बोलते हैं। तो जब जाके नरसिंह भगवान भैरव भगवान सारे मुगलों को साथ देते हैं वहाँ पर, जब मुगलों को साथ देते हैं, बोलो नरसिंह भगवान भैरव भगवान की जय, तो यहाँ से नरसिंह का उत्पत्ति भी होती है और भैरव की उत्पत्ति भी होती है। बोलते हैं जो कच्चा भैरव होता है यहीं से कलोड़ की डाई से इन दोनों का जन्म हुआ है। अब दोस्तों इस कहानी को भी मैं कितना सत्यता के आधार पर रखूं, कितना वो करूं, तो आप मेरे गुरु इस वृक्ष में घाव लगाने से पहले इन देवताओं को गाय का खून दो। अच्छा, तो जैसे अड़त्या निकालते हैं वो तीर कमान निकालते हैं, तो कामधेनु गाय रोती है उस समय। कामधेनु गाय जब रोएगी तो उस समय कामधेनु गाय कहती है आहा आज मेरा कोई नहीं हुआ, न मेरा आगे रहा न मेरा पीछे रहा। तब कामधेनु गाय जो रोती है तो उस समय जो है क्या नाम कहते हैं, 3 ताल धरती, बाली बगड़, जम्बो बगड़, केसरी बगड़, सब तिमुली बगड़ सब हिलने लग जाते हैं। पहला चोट मारता है मंगलू पठान घाव कुल्हाड़ी घाव जब उसमें कलोर के वृक्ष में, तो पहला वृक्ष में जो है दूध, पहले चोट में दूध की गंगा निकलती है। उस समय धर्मा रानी कहती है इस दूध से भी कोई मेरे मददगार के लिए कोई पैदा हो जाता, इस समय मेरे मदद में आता। तब काने में कुंडल, हाथ में हथकड़ी, पैर में प्याल, कमर में जोली, गल में घचित नागासुर का जो है क्या नाम होता है श्यापदम से हाथ में लेकर तब नरसिंह का अवतार हुआ था। दूसरी चोट मारी कुल्हाड़ी से खून निकला, बोला कहाँ गया इस जलथल कार जल भैरू थल भैरू, रगत माही रगत भैरू कहाँ गया, तो उस जलकार से जल भैरू की जो उत्पत्ति हुई थी, तब उनने मंगलू पठान को साधना किया था। तो नरसिंह का जो है जन्म तो कलवर के डाई से है। और हम लोग कहते हैं फैटिंग का खम्भ जो उसने विष्णु अवतार रखा, नरसिंह ने विष्णु अवतार रखा। आधा नर थे आधा शेर थे। जब भक्त प्रहलाद को बांधा था हिरण्याकश्यप हल्याक से दैत्यों ने, तो वहाँ पे उन्होंने नरसिंह का विष्णु अवतार रखा। मगर नरसिंह का असली जन्म कलोर की डाई से है। दूध की गंगा से दूधाधारी नरसिंह, घोर नरसिंह, कच्चा नरसिंह, डोंडिया नरसिंह, बाहु नरसिंह, राहु नरसिंह, अघोर नरसिंह, तो 9 नरसिंह है। 9 नरसिंह है। गुरु से जब मैंने बात करी और चीज़ में करी, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड में जो फेमस नरसिंह भगवान की जो कहानी है, जैसे कोई बोलता है केसर के बीज से हुए, और मेरे को कई गुरु ने बताया जैसे वहाँ से पैदा हुए, कहाँ से, हमारे इधर साइड में कुमाऊँ साइड में इस चीज़ का जो प्रचलन है नरसिंह भगवान का, वो हुण देश से आए थे और फिर वो जम्बो बोक्साड़ ऐसे करके इनका लेकर आए, और ये गुरु के माध्यम से मुझे यहाँ इस चीज़ का कहानी का विवरण मिल रहा है। ऐसे आप दोस्तों थोड़ा इसमें मैं अपना मत रखता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर और ये समय को देखते हुए देखो मुगलों ने कई चीज़ का रखा है, तो भगवान नरसिंह का और भैरव बाबा का यहाँ पर मुगलों से युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध होने के बाद उनको साधा। तो आज हम बोलते हैं कि नरसिंह भगवान के साथ ये चलते हैं वो चलते हैं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब कोई बोलता है कि मेहमंदन नरसिंह वहाँ से पैदा हुए, कोई बोलता है ये पैदा हुए, कोई बोलता है वो पैदा हुए। देखो मुगलों ने अपनी कथाएं लाने के लिए हिंदू धर्म में कितना भेदभाव कर रखा है, ये तो आप सबको पता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। और कुछ गुरु हैं हमारे वो विद्या अभी भी पढ़े जा रहे हैं, और कुछ गुरु ने वो विद्या लुप्त कर दी है, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन गुरु ने वो विद्या लुप्त करी, और जो गुरु वो विद्या को लेकर आगे चल रहे हैं और वो हमारे हिंदू भाई को असमंजस में डाल रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं तो सत्य बोलता हूँ हर हमेशा, और प्रमाण के साथ लेके आता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई मेरे पर एलिगेशन लगा दे कि यार हेम भाई ये कैसे, तुम कैसे बोल लो, क्या बोल लो। आपको मैंने इसमें गुरु
जिन गुरु ने मुझे कहानी दी है, आप ठाकुर जी से बात कर सकते हो, ठाकुर जी इस कहानी को प्रमाणित कर देंगे, और जो ठाकुर जी के मुँह से सुनिए। और बाकी जो ये कहानी है, ये कहानी तो आप लोगों को पता ही है, ये गुरु की जागर आई है, स्वयं गा रखी है। तो ऐसी जो विद्याएँ चल रही हैं, ऐसी विद्याओं पर जो आधार विद्याएँ हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जिनका कोई वो नहीं है, तो मैं गुरु से भी वो करना चाहूँगा कि या तो आपके पास कोई लिखित किताब वगैरह कुछ ऐसी है जिसके प्रमाण पर आप बोल लो, और बाकी कोई चीज़ ऐसी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 भाई पैदा होंगे तो एक भाई आदेश और एक भाई सलाम नहीं बोल सकता है, ये हर किसी को पता है। जिस हिसाब से ये कहानी दी है गुरु ने जो हमारे, तो इस हिसाब से ये कहानी के हिसाब से ये हो गया कि जो कल्लू खान था वो मोहम्मद नरसिंह के पिताजी हो गए, और दूधाधारी नरसिंह के भी पिताजी हो गए। कल्लू खान, ठीक है, मुझसे ही थे। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे ये हेम कह रहा है, ये गुरु जी की जगह सुनो। इसलिए मैंने तो इस कहानी का ओपनली विरोध करा, और सभी लोगों को मैंने चैलेंज, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे तुझे पता नहीं है, तेरे को ज्ञान नहीं है, तेरे को ये नहीं है, वो नहीं करके, तो इस वजह से मैंने ये कहानी डाली, क्योंकि कोई भ्रमित में ना रहे कि यार हेम भाई को तो पता नहीं था तब जाके हेम भाई ने डाली करके। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये कहानी दे दी, और काफ़ी लोग